देखिए आज जो है मैंने आपको एक बार गतिविधि कराई थी, है ना, दी की है ना, दी की कुछ कराई थी। एक बार हम पुनः दोबारा से इस चीज़ को दोहराएंगे, ठीक है। देखो इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हिंदी में बोलूँगी यह मेरे पास है, यह एक लड़का है। क्या बोला? यह एक लड़का है। एक ही है, यह लड़का है, एक ही है या 10 हैं? अगर कोई चीज़ होती है सिंगुलर में तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सभी वस्तुओं में दिस। क्या बोलते हैं? दिस लगाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो? अगर कोई एक वस्तु है और पास में है, अगर कोई एक वस्तु है और हमारे पास है उसके लिए हम लगाते हैं दिस। देखो टी, मेरे साथ बोलो THIS। हाथ ऊपर करो। 1 THIS। दिस मीन्स यही, यह। दिस माने यह। यह सिर्फ एक चीज के लिए है। जैसे ये मेरे हाथ में पेन कितने हैं और मेरे पास है कि दूर है? ये बताओ, मेरे पास है कि दूर है? पास में। ये एक चीज जो हमारे पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस। क्या बोलते हैं? दिस। और दैट मीन्स होता है वह। अगर ये पेन वहाँ रख दूँ अमन के पास में तो ये बताओ किसके पास में? अमन के में। और लेकिन मुझसे दूर है कि पास है मेरे? तो एक चीज अगर हमसे दूर होती है, जो हमारे पास होती है, उसको हम बोलते हैं THIS दिस। और जो हमसे दूर होती है उसको बोलते हैं दैट। लेकिन किसके लिए? सिर्फ एक चीज के लिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? दिस। और जिसकी स्पेलिंग होती है THIS। और जो दूर की वस्तु होती है उसको बोलते हैं दैट। क्या बोलते हैं? लेकिन वस्तु कैसी होनी चाहिए? एक। अगर बहुत सारी वस्तुएं और हमारे पास में, जैसे ये किताब है 2, ठीक है, बहुत सारी किताब है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। बहुत सारी किताबें हैं लेकिन मेरे कैसी हैं? पास में। तो इनके लिए बोलेंगे बहुत सारी, मतलब बहुवचन। क्या बोलते हैं? बहुवचन। बहुवचन नहीं, बहुवचन, जिसको हम प्लूरल बोलते हैं इंग्लिश में। बहुवचन को जैसे बहुत सारे, आप बच्चे बहुत सारे मेरे पास ही तो हो, मुझसे दूर हो, पास ही तो हो। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हो, एक के अलावा पास में हो, तो उनके लिए दीज बोलते हैं। बहुत सारी अगर चीजें हमारे पास में है तो दीज। THESE। अब देखो ये ज्योमेट्री बॉक्स जो है एक नहीं 2 है, एक से ज्यादा ही तो है। और ये मेरे पास है कि दूर है? ये बताओ, पूरा दूर है। तो बहुत सारी चीजें एक के अलावा, अगर 2 3 है, 2 भी है, 3 है, 4 है, वो ज्यादा मानी जाएंगी एक के अलावा। अगर ज्यादा तो उसको बोलेंगे दोज। तो THOSE, दोज माने ये हो गई, ये वे। समझिए? दिस और दैट का यूज होता है पास की चीजों में, लेकिन एक वचन के लिए, एक वस्तु के लिए, चाहे पास हो चाहे दूर हो। और प्लूरल का होता है बहुत सारी चीजों के लिए। पास में होती है तो दीज होती है और दूर होती है तो दोज होती है, ठीक है। ओके।